हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 रिप्लेसिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या ये सिर्फ र्यूमर है? तो मैं आपको बता दूं, ये कोई र्यूमर्स नहीं है। डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 ये तो 2 साल पहले ही आ जाना था। इनफैक्ट आपको पता नहीं होगा, गवर्नमेंट का प्लान था जीएसटी के आने के 2 साल के अंदर ही डायरेक्ट टैक्स कोड लाने का प्लान था। पर जीएसटी आने के बाद व्यापारियों को बहुत सारी परेशानियां हुई। बहुतों को तो स्टार्टिंग में जीएसटी समझ में भी नहीं आई। इन सभी को स्टेबल होने में बहुत टाइम लग गया, इसलिए डायरेक्ट टैक्स कोड को लाने में इतना डिले हो गया। वहीं पे जीएसटी को लेकर इतना हंगामा भी हुआ था। गवर्नमेंट को वोट भी तो लेना होता है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स कोड को लाने में इतना टाइम लग गया। और बस अब कुछ महीनों की बात है, अगले बजट यानी कि बजट 2025 में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। अप्रैल 2025 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स कोड, व्हाई इट इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इनकम टैक्स। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स कोड। इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमारा बहुत पुराना हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आज के समय में इरिलेवेंट है। बहुत लंबा कानून है ये इनकम टैक्स का, और उतना ही कठिन है। इसमें बहुत सारे एग्जम्पशंस है, बहुत सारे डिडक्शंस है, स्पेशल टैक्स रेट्स है, मल्टीपल टैक्स रेट्स है। बहुतों को तो इतने सारे टैक्सेस का नाम सुनकर ही डर लगता है। तो वहीं पे देखा गया है कि लोग इनकम टैक्स इसलिए कंप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग टैक्स देना चाहते हैं, पर ये इतना कॉम्प्लेक्स है इनकम टैक्स की जल्दी किसी की समझ में नहीं आती। तो इसलिए लोग सोचते हैं इनकम टैक्स से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। इसलिए गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कोड के थ्रू हमारे इनकम टैक्स को सिंपल करना चाहती है और इसे रिवाइज करेगी ओल्ड टैक्स लॉ से। वैसे तो गवर्नमेंट ने जीएसटी को भी मोस्ट सिंप्लीफाइड टैक्स बोलकर ही लाया था, वन नेशन वन टैक्स। तो चलिए अब हम जानते हैं व्हाई इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। डायरेक्ट टैक्स कोड being introduced to replace the Income Tax Act 1961। ये बस कुछ महीनों पहले इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। डायरेक्ट टैक्स को इससे पहले ड्राफ्ट किया गया था साल 2009 में, और इसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था साल 2010 में। और इसलिए डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 का जो ड्राफ्ट है उसके ऊपर आप देखोगे कि उसमें लिखा है डायरेक्ट टैक्स कोड 2010। वहीं पे हम ये बोल सकते हैं कि इनकम टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स कोड में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, पर हम सभी लोग तो ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या डिफरेंट है इनकम टैक्स से। तो चलिए कुछ की डिफरेंसेस क्या क्या है उसे हम जानते हैं। पहला डिफरेंस है, इनकम टैक्स एक्ट में रेसिडेंशियल स्टेटस आपका क्या होता था, ROR रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RNOR रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और NR नॉन रेसिडेंट। पर डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में रेसिडेंशियल स्टेटस 2 ही होगा, ROR एंड NR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। सेकेंड डिफरेंस है, सबसे बड़ी चीज़, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कंसेप्ट था प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का, पर डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में ये कंसेप्ट को रिमूव किया गया है। अब सिर्फ फाइनेंशियल ईयर होगा। थर्ड कंसेप्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 5 हेड्स ऑफ इनकम होते थे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम PGBP, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पर डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में भी सेम ही रहेगा। हेड्स ऑफ इनकम के नेम को चेंज किया गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी को रीनेम किया गया है एम्प्लॉयमेंट इनकम से, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को रीनेम किया जाएगा इनकम फ्रॉम रेसिडुअरी सोर्सेज से, और चांसेस है कि सरचार्ज को रिमूव किया जाएगा। पर खुश होने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट कुछ हटाती है तो कुछ लाती भी है। इनफैक्ट जो बहुत ज़्यादा अमीर है उन लोगों के लिए गवर्नमेंट न्यू टैक्स रेट लाएगी और बहुत ही हाई रहेगा। फोर्थ डिफरेंस है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कैपिटल गेन का इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल होता था, पर डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में कैपिटल गेन के इनकम को नॉर्मल इनकम माना जाएगा, और नॉर्मल इनकम बढ़ा तो टैक्स रेट भी हाई हो जाएगा। फिफ्थ डिफरेंसेस है,
तो वहीं पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टैक्स ऑडिट सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ही किया जाता था, पर अब डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में टैक्स ऑडिट अब सीए, सीएमए और सीएस के द्वारा भी किया जाएगा। 6th डिफरेंस है, अभी जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें 298 सेक्शंस है, बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, क्लाउजेज है, उनके सब क्लाउजेज भी हैं और 14th शेड्यूल्स है। डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में इन सभी क्लाउजेज को रिमूव किया गया है। इसमें सिर्फ 319 सेक्शंस एंड 22 शेड्यूल्स रहेंगे। इसलिए गवर्नमेंट का कहना है डायरेक्ट टैक्स कोड सिंपल मैनर में ड्राफ्ट किया जा रहा है। टीडीएस एंड टीसीएस लगभग हर तरह के इनकम पे लगेगा। अब से टीडीएस के रेट में भी रिड्यूस किया जाएगा, एग्जम्पशंस एंड डिडक्शन को हटा दिया जाएगा। आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि आज की डेट में इंडिया के पॉपुलेशन का लगभग 1% लोग ही इनकम टैक्स पे करते हैं, पर गवर्नमेंट चाहती है इंडिया के पॉपुलेशन का लगभग 7.5% लोग से कलेक्ट किया जाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी को होने वाली इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। डायरेक्ट टैक्स कोड आने पर ये इनकम पहले भी एग्जेम्प्ट थी और अब भी एग्जेम्प्ट ही रहेगा। वहीं पे डोमेस्टिक कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज का टैक्स रेट सेम हो जाएगा अंडर डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में। अभी तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डोमेस्टिक कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज के टैक्स रेट में डिफरेंस रहता है, पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि सैलरीड एम्प्लॉय का टैक्स रेट कम हो जाएगा। उन लोगों को गवर्नमेंट अलग से बेनिफिट देगी, कंपैरेटिवली उनके टैक्सेस कम होने के चांसेस है। ये गुड न्यूज़ है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। तो बस डायरेक्ट टैक्स कोड में बस इन्हीं सब चीज़ों में चेंजेस किए गए हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताएं कि आप इनकम टैक्स पे करते हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।